नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगी। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सीतापुर, और सीतापुर जिले का एक थाना है जिसका नाम है रामपुर मथुरा। और इसी रामपुर मथुरा थाना के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है पाल्हापुर। आज की कहानी इसी पाल्हापुर गांव की है। बहुत ही भयावह कहानी है, दिल को दहला देने वाली कहानी है। इसी पाल्हापुर गांव में एक वीरेंद्र सिंह नाम के समृद्ध किसान रहा करते थे अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी सावित्री, दो बेटा अनुराग सिंह और अजीत सिंह, और बहुएं, यानी दोनों बेटे शादीशुदा थे, दो बहुएं, और दोनों के जो है अपना बच्चे यानी नाती जो पोता पोती होते हैं वो सब, यानी खुशहाल परिवार था, समृद्ध परिवार था। तो जो वीरेंद्र सिंह थे, इनका कुछ दिन पहले संभवतः निधन हो चुका था। अब इनके न रहने के बाद परिवार में बाकी सब सही सलामत थे। पत्नी, दोनों बेटे, दोनों बहुएं, जो पोता पोती थे, ये सब इनके न रहने के बाद में जो है अपना समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। खुशहाल परिवार था। जो दोनों भाई थे, अनुराग और अजीत सिंह, ये दोनों मतलब ज्वाइंट फैमिली थी। सब एक साथ में ही रहते थे, एक ही किचन में खाना बनता था, सब साथ में मिलजुल कर कार्य करते थे। और जो वीरेंद्र सिंह थे, इनके पास 80 बीघा कृषि भूमि थी, 80 बीघा जो है खेत था। तो इनके ना रहने के बाद दो बेटे थे, दोनों बेटे के पास में जो है 40-40 बीघा जो खेत था वो ट्रांसफर हो गया, इनके नाम से वसीयत हो गई। और 40-40 बीघा दोनों के नाम से हुआ, तो दोनों टुकड़े जो है अलग अलग थे। एक 40 बीघे का टुकड़ा दूसरी जगह पर था, एक 40 बीघे का टुकड़ा दूसरी जगह पर था। तो जब वीरेंद्र सिंह, और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच में, साथ में तो रहते थे, ज्वाइंट फैमिली जरूर थी, लेकिन दोनों भाइयों को लेकर जो है विवाद होता रहता था। विवाद का कारण ये था कि जब पिता वीरेंद्र सिंह जीवित थे तो इसी 80 बीघा जो खेत था, इसी के ऊपर एक क्रेडिट कार्ड बनवाए थे, और उसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है 24 लाख रुपए बैंक से जो है कर्ज ले लिए थे। तो इसी 24 लाख कर्ज को पटाने का जो है विवाद रहा करता था। इसी बात को लेके आए दिन जो है दोनों भाइयों के बीच में जो है विवाद होता रहता था। जो बड़ा भाई था अनुराग सिंह, इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था प्रियंका, प्रियंका इस मामले में जरूरत से ज्यादा सक्रिय थी। प्रियंका का कहना यह था कि जो 24 लाख रुपए कर्ज भरना है, ये जो जमीन है, खेत है, खेत बेचकर जो है भरा जाए। और ये बात जो पति थे अनुराग सिंह, पत्नी की बात को मानते थे। इनका भी यही इरादा था कि ठीक है, पत्नी कहती हैं तो कुछ खेत जो है बेच दिया जाए, और उसी से जो है जो पिता जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 24 लाख रुपए बैंक से लिए हैं, उसकी भरपाई कर दिया जाए। लेकिन जो छोटा बेटा था अजीत सिंह, इसका खिलाफत करता था, विरोध करता था। अजीत सिंह का मानना यह था कि जब इतना खेती बाड़ी है और खेती से अच्छी खासी कमाई होती है, तो फिर खेत बेचने की क्या जरूरत है। खेती से जो कमाई होती है, उसी कमाई से जो है 24 लाख रुपए बैंक का लोन जो है भरा जाए। अजीत सिंह का कहना यह था, और इसी बात को लेकर जो है विवाद होता रहता था। अनुराग यानी जो बड़ा भाई था, वो और उसकी पत्नी प्रियंका ये खेत बेचकर कर्ज भरना चाहते थे, और जो छोटा बेटा अजीत सिंह था, ये उसी खेती से कमाई करके कर्ज भरने के लिए बार बार कहता रहता था। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में जो है आए दिन विवाद होता रहता था। अब चूंकि अजीत छोटा था और अनुराग सिंह बड़े थे, तो बड़े बेटे का घर में कुछ ज्यादा ही मान्यता होती है। तो वीरेंद्र सिंह के ना रहने के बाद जो अजीत सिंह था, छोटा बेटा, इसे ये लग रहा था, साथ में तो रहते थे, लेकिन ये लगता था कि जो बड़ा भाई है अनुराग सिंह, ये उसका हक मार रहा है, और घर में, परिवार में जो है उसका दबदबा है बड़े भाई का। अजीत सिंह इस बात को लेकर कुंठित भी रहा करता था,
और दूसरा नंबर उस कर्ज को भरने को लेके जो है विवाद रहा करता था। जो बड़ा भाई था अनुराग सिंह, वो मानने को तैयार भी हो जाता था, लेकिन जो उसकी पत्नी थी प्रियंका, वो फिर से दबाव बनाकर जो है अजीत सिंह की बात को जो है न मानने के लिए अपने पति अनुराग सिंह को जो है दबाव बनाती रहती थी। अब अजीत सिंह को ये लगने लगा कि जो भाभी हैं प्रियंका, इन्हीं के कारण भाई मानते नहीं है हमारी बात जो है, और खेत बेचने पे तुले हुए हैं। जो खेती से कमाई होती है उसका जो है कर्जा नहीं भरना चाहते, खेत बेचकर भरना चाहते हैं भाभी प्रियंका की वजह से। क्योंकि जब बड़े भाई अनुराग से बातचीत करता था तो अजीत को लगता था कि जो है भाई मान जाएंगे, यानी बड़े भाई। लेकिन बाद में घर पर जब जाते थे तो जो भाभी थी प्रियंका, वो फिर से कान भर देती थी या दबाव बना देती थी। तो फिर से जो है जो बात छोटे भाई के साथ हुई होती थी वो फिर से कैंसिल हो जाती थी। और इसी बात को लेके जो है अजीत सिंह अपनी भाभी से जो है खार खाता था। साथ में भले रहते थे, ज्वाइंट फैमिली भले थी, एक ही परिवार में, मतलब एक ही किचन में खाना भी बनता था, साथ में खाते पीते थे। खेती बाड़ी का कार्य जो था एक साथ में ही होता था, और उसी खेती बाड़ी से जो कमाई होती थी, उसी कमाई से जो है अपना घर भी चलता था। घर में जो परिवार के लोग थे उनकी परवरिश भी उसी की कमाई से होती थी, खेती की कमाई से। लेकिन इसी 24 लाख के कर्ज को भरने को लेके जो है विवाद होता रहता था दोनों भाइयों, दोनों परिवारों के बीच में, पहला। दूसरा मामला ये था कि जो इनका 80 बीघा खेत था, दोनों का 40-40 बीघे का टुकड़ा अलग अलग था। तो एक 40 बीघा का टुकड़ा जो था वो उसका क्रेडिट कुछ अच्छा था, मालियत अच्छी थी, वो ज्यादा कास्टिला था और ज्यादा बेहतर जो है खेत था, जमीन थी। और दूसरा पार्ट जो था 40 बीघे का, वो सही नहीं था। तो जो दोनों भाई यानी अनुराग और अजीत, ये दोनों भाई जो है वही पार्ट 40 बीघा का लेना चाहते थे, जिसकी मालियत ज्यादा थी, जिसका क्रेडिट मार्केट में ज्यादा था, वही लेना दोनों भाई चाहते थे। इस बात को लेकर विवाद रहता था। तो ये 2 पॉइंट थे, इस 2 पॉइंट को लेके जो है विवाद होता था। और तीसरा पॉइंट ये था कि जो छोटा भाई अजीत था, उसे ये लगता था कि जो है उसकी वैल्यू घर में कम है। इस बात से वो कुंठित भी रहा करता था। और जो प्रियंका थी भाभी, उस पे खार भी खाता रहता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि भाभी प्रियंका की वजह से जो है उसके साथ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसका हक भी मारा जा रहा है, उसकी वैल्यू भी घट रही है। और इसी के साथ साथ जो 24 लाख रुपए कर्ज भरना है, वो भी भाई अनुराग सिंह जो है नहीं मानते हैं प्रियंका के दबाव की वजह से। तो अजीत सिंह प्रियंका से खार खाता था। तो काफी प्रयासों के बाद जब भाई जो है अनुराग सिंह नहीं माने और अजीत सिंह को लगा कि अब उसकी बिल्कुल नहीं चलने वाली है भाभी प्रियंका की वजह से, तो अजीत सिंह ये फैसला करता है कि प्रियंका जो भाभी थी उसको जो है रास्ते से ही हटा देते हैं, प्रियंका को जान से मार देते हैं। अगर वो नहीं रहेंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, उन्हीं की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब फिर उसी दिन से जो है प्लान बनाना शुरू कर देता है कि प्रियंका को रास्ते से हटाना है। अब वो ये सोचता है कि सांप भी मर जावे, कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जावे, लाठी भी न टूटे, यानी प्रियंका को रास्ते से हटा भी दिया जाए और किसी को उस पर संदेह भी ना हो, यानी अजीत पे किसी को संदेह भी ना हो कि अजीत सिंह ने ऐसा कुछ किया है। अब उसी अनुसार प्लान बनाना शुरू करता है। अब वो सोचता है कि कब करेंगे, दिन में किया जाएगा तो घर के अंदर सब पूरा परिवार रहता है, लोग देखेंगे, संदेह करना तो दूर, लोग देख लेंगे। रात के समय किया जा सकता है, लेकिन कैसे? फिर प्लान के अनुसार अजीत सिंह जो अजीत सिंह के पिताजी थे वीरेंद्र सिंह, तो वो एक अवैध तमंचा घर में रखे हुए थे। तो उनके न रहने के बाद वो अवैध तमंचा अब उनकी पत्नी जो सावित्री थी, यानी अजीत और अनुराग की मां, उनके पास रहता था, वही अपने पास रखती थी। अब अजीत सिंह जब ये प्लान बनाने लगता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जो मां के पास यानी सावित्री के पास में उनके पति का अवैध तमंचा था, वो तमंचा जो है चुरा लेता है, गायब कर देता है। अब तमंचा जब गायब हो जाता है तो परिवार के लोग और मां सावित्री सब तलाशने लगती हैं कि आखिर तमंचा गया तो गया कहाँ, हथियार गया तो गया कहाँ। काफी तलाश करते हैं लेकिन
पता नहीं चलता है। अब चूंकि अवैध था तो इसलिए पुलिस में क्लेम भी नहीं किया जा सकता था। फिर संतोष कर लेते हैं कि चलो गया तो जाने दो, हटाओ, काफी पुराना भी था। अब हथियार जब उसके पास में आ जाता है तो फिर ये सोचता है कि रात के समय अगर प्रियंका को गोली मारी जाती है तो आवाज निकलेगी, आवाज होगी तो लोग जग जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो फिर वो ये सोचता है कि ऐसा करते हैं कि खाने में जो है नींद की गोली डाल देते हैं। तो एक ही किचन में जो है पूरे परिवार का, दोनों भाइयों का जो परिवार था उनका खाना बनता था। तो वो सोचता है कि अगर खाने में नींद की गोली डालते हैं तो सब लोग वो खाना खाएंगे और सब जो है बेसुध होकर सो जाएंगे और प्रियंका को जो गोली मार देंगे और गहरी नींद में सब लोग रहेंगे, यानी गोली के नशे में सब लोग जो है नींद में रहेंगे तो नींद भी जल्दी किसी की नहीं खुलेगी। ये डिसाइड कर लेता है। लेकिन वो ये सोचता है कि उसके भी बीवी बच्चे थे, कहीं ऐसा ना हो कि ओवरडोज की वजह से किसी प्रकार का कोई खतरा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो प्लान के अनुसार वो जो है सबसे पहले जो उसकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, वो अपने ससुराल छोड़ आता है। अजीत सिंह की ससुराल जो है पड़ोसी जिला जो लखनऊ है, लखनऊ का एक इलाका है चिनाहट में उसकी ससुराल थी। तो अपनी पत्नी और बच्चों को जो है ले जाता है, वहां लखनऊ में छोड़ आता है अपनी ससुराल में और वापस आ जाता है। अब वापस आ जाता है तो फिर वो अकेला हो जाता है और भाई अनुराग का पूरा परिवार और माताजी होती हैं सावित्री, यही लोग घर में होती हैं। उसके बाद में जो है सही समय का इंतजार करने लगता है। अब सही समय का जब इंतजार करने लगता है तो इसी महीने में, यानी मई महीने में, 2024 के मई महीने के 10 मई की बात है, 10 तारीख की, किसी काम से जो है जो बड़े भाई थे अनुराग सिंह, उनकी पत्नी, बच्चे और जो मां सावित्री थी, ये लोग जो है बाहर गए हुए थे, किसी काम से गए हुए थे। घर पर अजीत सिंह अकेला था। अब अजीत सिंह को ये लगता है कि आज ये काम बहुत ही सही तरीके से हो सकता है क्योंकि वो घर पर है नहीं और इस कार्य को जो है अंजाम दिया जा सकता है बहुत ही आसानी से। अब अजीत सिंह जो है मार्केट जाता है और मार्केट से जो है ज्यादा मात्रा में नींद की गोली खरीद लाता है और शाम के समय जो है स्वयं खिचड़ी बनाता है क्योंकि परिवार के लोग थे नहीं, सब बाहर गए हुए थे। अब वो सोचता है कि परिवार के लोग जब लौटेंगे, आएंगे, घर पर खाना खाएंगे, वैसे आएंगे तो बनाकर खाएंगे, लेकिन खिचड़ी अगर बनाकर रख देंगे तो लोग यही सोचेंगे कि चलो ठीक है, अगर अजीत ने खाना बनाया है तो चलो यही खा के आज सो जाते हैं, सुबह फिर देखा जाएगा। तो यही सोच के शाम के समय 10 तारीख को, 10 मई को वो खिचड़ी बनाता है और उसी खिचड़ी में जो है वो नींद की दवा डाल देता है ढेर मात्रा में, ओवरडोज एक हिसाब से। लेकिन इत्तेफाक से जो परिवार के लोग सब बाहर गए हुए थे, भाई, भाभी, बच्चे और माँ, ये लोग बाहर से खाना खा के आते हैं क्योंकि रात को लौटने में देर हो जाती है तो बाहर से खाना खा के आते हैं। तो यहाँ घर पर जो खिचड़ी रखी हुई, खिचड़ी नहीं खाते हैं। अब उसका जो है प्लान फेल हो जाता है। अब अजीत सिंह ये सोचता है कि भले गहरी नींद में ना रहे तो क्या हुआ, लेकिन आज प्रियंका को हर हाल में रास्ते से हटा देना है क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अब परिवार के लोग जो है बाहर से आते हैं, उसके बाद सब खाना खा के आते हैं और सभी लोग जो है अपना सोने की प्लानिंग करने लगते हैं। तो उसी में जो है जो माँ सावित्री होती हैं वो घर के पहले महले पे चली जाती हैं और एक कमरे में जाके सो जाती हैं और पहले ही महले के एक दूसरे कमरे में जो अनुराग की पत्नी होती हैं प्रियंका जो है अपने तीनों बच्चों को सुला देती हैं। 3 बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा। एक बड़ी बेटी का नाम अश्विनी 12 साल की थी और दूसरी बेटी थी अश्वी जो 10 साल की थी। एक बेटा था अदैत, नाम था 6 साल का। तो तीनों बच्चों को जो है एक कमरे में सुला देती हैं और स्वयं जो है अपना पहले माले पे जो बरामदा होता है, बरामदा में जो है अपना बिस्तर लगा के वहां सो जाती हैं क्योंकि किसी कारण बस उस दिन जो है लाइट नहीं थी, लाइट कटी हुई थी। तो गर्मी का सीजन है तो इसीलिए वो बाहर बरामदे में लेट जाती हैं। और जो पति अनुराग होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ही जो अजीत सिंह था उसका भी कमरा था। अजीत सिंह अपने कमरे में चला जाता है, सब अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। अब जब सो जाते हैं तो अजीत सिंह को नींद कहाँ आ रही थी, वो तो अपना
उसका तो प्लान था कि भाभी को जो है रास्ते से हटा देना है। रात भर उसको नींद नहीं आ रही थी। अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे सो जाते हैं और जब 3 बजता है रात को, यानी 10 तारीख रात बीत जाती है, सुबह होने वाली होती है 11 तारीख को, शनिवार को। तो 3 बजे के आसपास में वो समय ऐसा होता है जब हर व्यक्ति बहुत ही गहरी नींद में होता है। तो उसी समय अजीत सिंह जो है अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है और बाहर आता है तो अपना प्लानिंग थी ही उसकी कि रास्ते से हटा देना है प्रियंका को। तो वही जो अवैध तमंचा था माँ के पास से उसने गायब किया था, वो तमंचा, और एक हाथ में हथौड़ा होता है घर के अंदर, उस हथौड़े को लेता है और सबसे पहले पहले माले पे जो है पहली मंजिल पे जाता है। तो प्रियंका को ही मारना था भाभी को, तो वो बाहर ही बरामदे में सोई हुई थी, गहरी नींद में थी। जैसे वहां पहुंचता है तो प्रियंका के सिर में जो है सीधा एक फायर कर देता है। प्रियंका वहीं लहूलुहान हो जाती हैं, सोते में ही उनकी मौत हो जाती है। अब गोली चलने की आवाज जो है जब होती है तो किसी की नींद नहीं खुलती है, सिर्फ जो पहले माले के एक कमरे में उसकी माँ होती है सावित्री, उनकी नींद खुल जाती है। वो फौरन उठती हैं, दरवाजा खोल के कमरे से बाहर आती हैं और बेटे अजीत को देख लेती हैं कि इसने जो है प्रियंका का मर्डर कर दिया। अब अजीत सिंह को ये लगता है कि माँ ने देख लिया है, अब पकड़े जाएंगे। तो फिर वो जो है, जो सावित्री होती है माँ उसकी, उस पे भी हथौड़ा से हमला बोल देते हैं। वो उसे लगता है कि माँ को भी मार देते हैं, इन्होंने ही देखा है, अगर इनको भी मार देते हैं तो कोई एक हिसाब से नहीं देखा, कुछ नहीं होने वाला है। फिर हथौड़े से जो है माँ सावित्री को भी मार देता है। अब अजीत सिंह आगे ये प्लान बनाता है कि 2 को तो मार दिया, अब भाई अनुराग सिंह बचते हैं तो क्यों ना उन्हें भी खत्म कर दिया जाए, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। बच्चे 3 हैं, वो छोटे हैं, आगे देखा जाएगा। और फिर इसी प्लान के तहत अनुराग अजीत सिंह जो है सीधा नीचे जाता है ग्राउंड फ्लोर पर। इधर दूसरे कमरे में, पहले माले के दूसरे कमरे में जो अनुराग के यानी प्रियंका के 3 बच्चे सोए हुए थे, उनमें से जो बड़ी बेटी थी अश्वनी, उसकी भी नींद खुल जाती है। जब गोली की आवाज जो है सुनाई दी तो उसकी भी नींद खुल गई, तो वो भी जो है अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। अब अपने कमरे से निकलकर जब तक वो बाहर आती है तब तक ग्राउंड फ्लोर पे जो है फिर से धाए की आवाज आती है। अब अश्वनी जो है यहाँ बरामदे में अपनी माँ को देखती है, लहूलुहान होती हैं, उनकी मौत हो चुकी होती है। अब नीचे से जब आवाज आती है तो अश्वनी को ऐसा लगता है कि पापा नीचे सोए हुए हैं, कहीं उनके साथ तो कोई घटना नहीं हो गई। वो अपने पापा को देखने के लिए दौड़कर नीचे जाती है। नीचे जाती है तो अपने चाचा अजीत सिंह को देख लेती है कि अजीत सिंह चाचा ने जो है पापा को जो है, जो अनुराग सिंह थे, उनके जो है सिर में जो है गोली मार दी और लहूलुहान हो गए हैं वो। अब जब वहां पहुंचती है तो अजीत सिंह की नजर जो अनुराग की बड़ी बेटी होती है अश्वनी पे पड़ जाती है। अब अजीत को लगता है कि अश्वनी ने देख लिया, अब ये बता देगी, भांडा फोड़ देगी, जिसके लिए जो है एक के बजाय 3 कत्ल किया है। अब बात बनने वाली नहीं है। फिर वो सोचता है कि जहां 3 लोगों को मारा, एक और सही। फिर वो सीधा जो अश्वनी होती है 12 साल की लड़की, उस पे भी फायर कर देता है। अब उस पे जब फायर करता है तो अश्वनी के गले में जो है गोली लगती है और अश्वनी के गले को चीरती हुई गोली जो है अनुराग जो पहले गोली लग चुकी थी उसकी खोपड़ी में जाके दूसरी गोली भी घुस जाती है। अच्छा, ये चीज जो है जो अजीत सिंह था उसको दिखाई नहीं देता है, दूसरी गोली जो अश्वनी के गले से चिरती हुई अनुराग के जो है सिर में जो है घुस जाती है, ये अजीत सिंह नहीं देख पाता है। अब जो अश्वनी थी उसकी भी मौत हो जाती है, यानी 4 एक के चक्कर में 4 मर्डर हो चुका था। अब अजीत सिंह फिर सोचता है 4 लोगों को खत्म कर दिया, अब 2 बच्चे हैं, ये आगे चले के जो है दिक्कत खड़ी करेंगे। और उसके बाद में अजीत सिंह ये सोचता है कि इनको भी इसी समय खत्म कर दो, इनको भी समाप्त करो, सिर्फ हम ही बचेंगे, हमारे बच्चे बचेंगे, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ अपना हो जाएगा। अब अजीत सिंह फौरन जो है वहां से पहले महले पे जाते हैं, उस कमरे में जहां 3 बच्चे सोए थे। तो एक तो बड़ी बेटी यहां आ गई थी, उसका मर्डर हो चुका था, 2 ही बच्चे अंदर थे। अब वहां जाता है तो दोनों बच्चों पे हथौड़े से हमला बोल देता है। तो हथौड़े से जब हमला बोलता है तो जो 6 साल का बेटा होता है अदैत,
उसकी तो मौके पे मौत हो जाती है, लेकिन जो 10 साल की बेटी होती है, अश्वी नाम होता है, वो लहूलुहान हो जाती है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। उसके बाद दोनों बच्चों को जो है उठाता है कमरे में से और सीधा छत पर लेके जाता है और छत से उठा के नीचे फेंक देता है। अब नीचे फेंक देता है तो जो बेटा था 6 साल का, उसकी तो मौत हो ही चुकी थी, और जो बेटी थी 10 साल की, वो अपना तड़पने लगती है। और उसके बाद में अजीत सिंह जो है अपना घर में चला आता है। अब उसने ये प्लान बनाया था कि जो है कुछ ऐसा करें कि वो पकड़ा ना जावे। ये प्लान तो पहले से बनाया था। अब जब 6 लोगों का मर्डर वो कर देता है तो उसे लगता है कि अब जो है इसे आत्महत्या में तब्दील कर देते हैं। तो इसी प्लानिंग के तहत वो जो तमंचा होता है, तमंचा जाके जो ग्राउंड फ्लोर पे अजीत की डेड बॉडी पड़ी थी उसके खाट के नीचे फेंक देता है, और उसके बाद में फिर पहले महले पे जाता है जहां पर माँ और भाभी प्रियंका की डेड बॉडी पड़ी थी। तो जो हथौड़ा उसके पास में होता है, वो हथौड़ा भाभी प्रियंका के हाथ में पकड़ा देता है, और उसके बाद में सीधा वॉशरूम में जाता है। जो कपड़ा उसका पहने हुए था वो अपना खून से जो है रंग गया था एक हिसाब से। वो जाता है वॉशरूम में, जो है कपड़े धोता है बढ़िया से, उसे ले जाके जो है पसार देता है, खुद वॉशरूम में बढ़िया से नहाता है, धोता है, और उसके बाद में इत्मीनान के साथ ग्राउंड फ्लोर पे अपने कमरे में चला जाता है। तब तक सुबह हो चुकी थी। ऐसे सब कार्य होते होते सुबह हो चुकी थी। अब सुबह हो चुकी थी तो जो दोनों बच्चों को छत से उठा के फेंका था, घर के सामने फेंका था, घर के सामने अपना आने जाने का रास्ता था, और दूसरी तरफ जो है उसी घर के सामने और भी लोगों का घर था। तो घर के सामने वाले घर से जो है सुबह सुबह 6 बजे के आसपास में एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है सोकर उठते हैं और घर से बाहर आते हैं, और बाहर आते ही जो दोनों बच्चे नीचे पड़े हुए थे उनमें से एक की तो मृत्यु हो चुकी थी और दूसरी जो बेटी थी वो तड़प रही थी। अब दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की नजर उन पे जब पड़ती है तो फौरन वो शोर शराबा करते हैं। अब जब शोर शराबा करते हैं तो सबसे पहले वही अजीत जो सोने का नाटक कर रहा था वो फौरन जो है दरवाजा खोलकर बाहर आता है, देखता है। अब फिर वो शोर शराबा वो भी मचाने लगता है। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाते ही वो फिर और शोर शराबा मचाने लगता है। कहता है कि जो है यहाँ देखो, हमारे घर के अंदर भी कई लोगों का कत्ल हो गया है। माँ को, भाभी को, भाई को किसी ने मार डाला, एक बेटी थी उसको भी किसी ने मार डाला। वो चिल्लाता हुआ, शोर शराबा मचाता हुआ घर के बाहर आता है नाटकीय तौर से। अब सुबह सुबह गांव में शोर शराबा सुनकर जो गांव के लोग होते हैं, जो है आसपास के लोग होते हैं, दर्जनों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब दोनों बच्चों को बाहर देखते हैं, सबकी हालत पस्त हो जाती है। घर के अंदर जाते हैं, खून ही खून वहां पड़ा होता है, 4 लाशें पड़ी होती हैं। गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे गांव में जो है सन्नाटा पसर जाता है, हड़कंप मच जाता है। अब तत्काल इसकी सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। सूचना पाकर जो रामपुर मथुरा थाना होता है, वहां की पुलिस कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां के दृश्य को देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। फौरन पुलिस टीम जो है अपने जो आला अधिकारी होते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी, जिले के एसपी होते हैं, उनको आईजी, डीआईजी जो होते हैं, सबको फटाफट सूचना देते हैं। सूचना पाकर जो आला अधिकारी होते हैं वो भी एक एक करके जो है कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंचते हैं, क्योंकि कांड बहुत बड़ा हो चुका था। कुछ ही देर में जो फॉरेंसिक टीम होती है वो भी वहां आ जाती है। फॉरेंसिक टीम अपना जो साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करना होता है वो इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में जो अजीत सिंह होता है, घर की में इकलौता वही बचा होता है, पुलिस अजीत सिंह से जो है पूछताछ करती है, बात करती है। तो अजीत सिंह यही कहता है, सीधा अपने भाई अनुराग पे आरोप लगा देता है कि जो भाई था अनुराग सिंह, ये शराबी था, नशा बहुत ज्यादा करता था, और आए दिन भाभी प्रियंका के साथ में जो है झगड़ा लड़ाई करता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, और इसी के साथ जो माँ थी और 3 बच्चे थे उनको भी मारता पीटता था। संभवतः उसी ने जो है सभी लोगों का जो है कत्ल करके और खुद को जो है गोली मार दी, ये अजीत सिंह बताता है। अब वहां जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को देख के पुलिस को भी अजीत सिंह के बात पे जो है यकीन हो जाता है। उसके बाद में पुलिस जो है वहां स्थानीय स्तर पर जो कागजी कार्रवाई होती है, पंचायतनामा वगैरह भरने के बाद में
सभी के डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर एक बेटी जो बाहर तड़प रही थी, उसकी मौत नहीं हुई थी, पुलिस सबसे पहले उसे हॉस्पिटल भेजती है। हॉस्पिटल में यहाँ सीतापुर में उसका इलाज होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि हालत ज़्यादा गंभीर थी। तो सीतापुर से सीधा उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो जाती है। यानी छह लोग जो थे, 6 लोगों की सबकी मौत हो जाती है। अब पुलिस उस बच्ची की डेड बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जब पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाता है और जब पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट आती है, तो 5 लोगों की जो रिपोर्ट होती है वो तो सामान्य होती है कि गोली लगने से उनकी मौत हुई, ये तो कंफर्म रहता है। लेकिन जो अनुराग सिंह होते हैं, इनकी रिपोर्ट जब पुलिस देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अनुराग सिंह के जो है सिर में 2 गोली लगी हुई थी। और पुलिस का मानना यह था कि जो अनुराग सिंह जो है अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारने के बाद स्वयं आत्महत्या कर लिया। लेकिन कोई भी व्यक्ति गोली मारकर आत्महत्या करेगा तो एक गोली के बाद दूसरी गोली वो नहीं मार सकता है, क्योंकि पहली गोली में उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन उसके सिर में 2 गोली थी। अब पुलिस का माथा टनक जाता है, ये आत्महत्या तो नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति पे आत्महत्या का गोली खुद को मारकर आत्महत्या करने का, बच्चों बीवी बच्चों को मारने का आरोप है, वो तो स्वयं किसी ने उसकी हत्या कर दी है, फिर वो अपनी बीवी बच्चों की हत्या क्यों करेगा? पुलिस का माथा टनकता है। अब पुलिस का संदेह जो है सबसे पहले अजीत सिंह जो होता है उसी पे जाता है, क्योंकि घर के अंदर इकलौता अजीत सिंह था। परिवार में जितने लोग थे सबकी मौत हो चुकी थी, सबका मर्डर हो चुका था, वही जीवित था। पुलिस का संदेह उसी पे जाता है। लेकिन अब पुलिस के पास में जो है कोई सबूत नहीं थे और कोई साक्ष्य नहीं था। अब चूंकि जिस घर में जो है 6 लोगों की मौत हो चुकी हो, मर्डर हो चुका हो, उसी के परिवार के सदस्य को जो है परेशान किया जाए तो ये अच्छा नहीं लगता है। अब पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जांच पड़ताल जब पुलिस करती है तो जो अनुराग सिंह थे, इनका परिवार के जो लोग थे, इनका पूरा बायोडाटा निकालती है, बैकग्राउंड निकालती है कि कहीं किसी के साथ झगड़ा फसाद, लेन देन, कुछ हर प्रकार से जांच पड़ताल कर लेती है। और 3-4 दिन जांच पड़ताल करने के बाद जो क्लू पुलिस के पास में आता है, उससे यही पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं अजीत सिंह का ही रोल है, छोटे भाई का। पुलिस को पता चल जाता है। उसके बाद पुलिस जो है अजीत सिंह को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो अजीत सिंह जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता है और तोती की तरह पुलिस के सामने इस पूरी कहानी को बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। उसके बाद में जो अनुराग सिंह थे, उनका साला यानी प्रियंका जो उनकी पत्नी थी, उनका भाई, वो जो है पुलिस को तहरीर देता है। अपने पत्नी, जीजा और जो परिवार में अन्य सदस्य थे, भांजा भांजी, इनके कत्ल का जो है तहरीर देता है। उस तहरीर में अजीत सिंह का नाम डालता है और फिर पुलिस उसी तहरीर के आधार पर अजीत सिंह के ऊपर सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद पुलिस जो है आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है कि इस कत्ल में अकेले अजीत सिंह ही है या इसके साथ कुछ और भी लोग, क्या कोई और भी व्यक्ति शामिल है। इसकी जो है जांच पड़ताल चालू है। फिलहाल जो पाल्हापुर गांव है, आसपास के इलाके हैं, जो सीतापुर जिला है, वहां एक ही परिवार में 6 लोगों के मर्डर को लेके जो है कोहराम मचा हुआ है, पूरा अफरा तफरी मची हुई है। तो फिलहाल दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।